अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। अली कंप्यूटर टीचर हाजिर है एक न्यू टॉपिक के साथ। सबका वीडियो में हमने बाय डिफ़ॉल्ट टेबल इंसर्ट करने के हवाले से सीखा था और उसमें हमने कॉलम, रो, हाइट, विड्थ सेट करने के हवाले से सीखा था। आज हम सेकंड टॉपिक इंसर्ट टेबल सीखेंगे कि अगर हमने ज़्यादा तादाद में टेबल इंसर्ट करना हो तो वो हम कैसे करते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो हमें सिर्फ 10 बाई 8 टेबल मिलेगा, यानी कि 10 कॉलम और 8 रोज़। ठीक है, अगर हमें 12 कॉलम चाहिए तो कैसे मिलेंगे, या 20 रोज़ चाहिए तो कैसे मिलेंगे, तो वो आपको सेकंड पार्ट इंसर्ट टेबल से मिलेंगे। इंसर्ट टेबल में आए, नंबर ऑफ़ कॉलम्स, आपने जितने कॉलम आपको चाहिए यहाँ पे तादाद लिख दें। फ़र्ज़ करो मुझे चाहिए 11 कॉलम, तो ये मैंने 11 कॉलम लिख दिया। नंबर ऑफ़ रोज़, जितनी आपको रोज़ चाहिए, मुझे रोज़ 22 चाहिए, मैंने ओके किया तो ये 11 कॉलम और 22 रोज़ आ गए। तो इस अमल को कहते हैं इंसर्ट टेबल। इंसर्ट करना अपनी तादाद के मुताबिक, बाकी प्रोसेस वही है। खुला करना है अगर बराबर तो नोट से करेंगे, तंग करना है तो भी नोट से करेंगे, बराबर कस्टम खुला करना है ऐसे तो ये आप इसके करीब, और रो को खुला करना है तो ये इसके करीब, और ये सारा तरीका सेम वही है। तो उम्मीद करता हूँ इंसर्ट टेबल यानी कि इंसर्ट टेबल से क्या होता है, उसका क्या मकसद है, ये भी आपको समझ आ गया। अब चलते हैं इन दोनों टेबल में करना क्या होता है। टेबल तो हमने इंसर्ट कर लिया, करना क्या होता है, हमने इनके अंदर टेक्स्ट वगैरह लिखना होता है। फ़र्ज़ करो सीरियल नंबर, एरो कीज़ की मदद से हम इस पर काम कर सकते हैं, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, इधर उधर, जिधर आपका दिल करे जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं। माउस के ज़रिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, एरो कीज़ की मदद से जल्दी आप पहुंच जाते हैं जहां आप जाना चाहें। ठीक है, लाहौर कराची नहीं जाना, सिर्फ टेबल के अंदर ही जाना है। ठीक है, तो इसमें क्लिक करने के बाद आप लिखें, नेक्स्ट करें, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, और ये हमने टेबल बना लिया। अगर हम टेबल के फ़ॉन्ट स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं, कलर देना चाहते हैं, डिज़ाइन देना चाहते हैं, वो सारा कुछ वही है। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर, ये सारा होम टैब वाला काम टेक्स्ट की सूरत में। और अगर आप टेबल के तौर पे, टेबल की अलाइनमेंट के तौर पे करना चाहते हैं इस टेक्स्ट को सेंटर में, तो जब आप टेबल के अंदर मौजूद होंगे तो ये टेबल का टूल एक नया खुल जाएगा, ये टेबल टूल, डिज़ाइन एंड लेआउट। डिज़ाइन में आपको डिज़ाइनिंग के हवाले से मिलेगी, इसके हम आगे एक डीपली रिकॉर्डिंग वीडियो करेंगे लेक्चर। और नेक्स्ट लेआउट टैब, लेआउट में भी हम एक नई वीडियो बनाएंगे। आज सिर्फ हम सिंपल अलाइनमेंट्स के बारे में सीखते हैं कि अगर हमने टेबल की अलाइनमेंट देनी हो तो कैसे करेंगे। ये अलाइनमेंट है, सेंटर टॉप, सेंटर लेफ़्ट, सेंटर बॉटम, राइट लेफ़्ट, ये सारे 9 अलाइनमेंट्स हैं। जो आपने शुरू में पढ़ी थी 4 अलाइनमेंट्स, वो टेक्स्ट की अलाइनमेंट है, और ये टेबल की अलाइनमेंट है 9। क्यों 9 अलाइनमेंट है, ये देखें, मैं यहाँ से खुला करता हूँ, ये मैंने टेबल खुला कर दिया। अब देखें 9 अलाइनमेंट्स किस तरह वैल्यूएबल है। ये देखें, टॉप कॉर्नर ऑफ लेफ़्ट, टॉप कॉर्नर ऊपर लेफ़्ट के कॉर्नर पे चिपक गया है। ठीक है, टॉप कॉर्नर ऑफ सेंटर, टॉप कॉर्नर ऑफ राइट, सेंटर टू लेफ़्ट, सेंटर टू सेंटर, सेंटर टू राइट, इसी तरह बॉटम टू लेफ़्ट, बॉटम टू सेंटर, बॉटम टू राइट। ये इनके 9 नाम भी हैं, इन 9 नामों को भी याद करना है। और ये 9 अलाइनमेंट्स यूज़ होती हैं। जो ज़्यादातर अलाइनमेंट यूज़ होती है वो सेंटर टू सेंटर अलाइनमेंट होती है। ज़्यादातर जहाँ भी आप देखेंगे सेंटर टू सेंटर की अलाइनमेंट आपको मिलेंगी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, टेक्स्ट लिखना और टेक्स्ट की अलाइनमेंट करना। बाकी हम इसकी डिटेल के साथ इन दोनों टैब्स को नेक्स्ट वीडियो में रिव्यू करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। उम्मीद करता हूँ ये आज का टॉपिक आपको क्लियर होगा। अली कंप्यूटर टीचर फ्रॉम बहावलपुर।